हेलो भाई, क्या हाल चाल है आप लोग का। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन बनाओगे खुद से नहीं, तब तक आपका अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है। तो उसी प्रैक्टिस को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। तो आप अगर इस चैनल पे देख रहे हैं वीडियो, तो अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो आप मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियो को हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हम आज की इस वीडियो में 19 नंबर से क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। ठीक है, अगर इससे पिछले वीडियो चाहिए, इससे पिछले का वीडियो चाहिए, पिछले का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में आकर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहां सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए एक बेहतरीन ढंग से आज फिर से स्टार्ट करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करें कि cot थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इस क्वेश्चन, सबसे पहले आप समझिए, ये क्वेश्चन जो है आपका लघु त्रिय है, मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो आप इसे कैसे अप्रोच करोगे ताकि थोड़ा दूर में, मतलब थोड़ा ही टाइम में आपको अच्छे से पूरे के पूरे मार्क मिल जाए, आप कैसे अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये ऊपर कॉट है, कॉट में ही लाना है, नीचे टेन है और सेक में लाना है। तो आपको एक पता है, एक रिलेशन पता होना चाहिए कि सेक और टेन मतलब स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करके ये लाना होगा। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको ये भी बताता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में लिखना कैसे है। तो अगर आप 19 नंबर का आंसर लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर 19। ठीक है, उसके आगे लिखोगे, देखो अब आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, आपको शायद आता भी होगा कि देखो ये है आपका एलएचएस पार्ट, मतलब बायां साइड, ये होता है दायां साइड। तो हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस लाएंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो एलएचएस इज इक्वल टू लिखोगे। ठीक है, एलएचएस इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो दे रखा है आपका कॉट थीटा अपॉन में है आपको दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो मैंने जस्ट बताया है कि एक फॉर्मूला आपके पास होता है, ये मैं लिख देता हूं यहां। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये देखो यही फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। देखो मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ये आपका एक रिलेशन फॉर्मूला का होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही मैं यूज करने वाला हूं। तो स्क्वायर में है तो क्यों ना हम इसको, आप ऐसे समझते होंगे परिमेयीकरण करना। परिमेयीकरण मतलब इसके, मतलब प्लस है तो माइनस करके गुना कर देना ऊपर नीचे, इसको ही बोलते हैं हम परिमेयीकरण करना। ठीक है, हर का परिमेयीकरण करना, ये हो गया। अब देखो ऊपर तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो गुना करके लिखोगे कॉट थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, और नीचा में देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है। तो एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब अगर ए प्लस बी हो और इंटू ए माइनस बी हो, तो ये दोनों गुना करके ये हो जाता है, यही फॉर्म बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको इससे गुना करोगे तो कॉट थीटा को 1 से गुना करोगे तो कॉट थीटा आ जाएगा, और इसको गुना करोगे तो माइनस का कॉट थीटा इंटू का टेन थीटा, ये ऊपर वाला हो गया। ठीक है, और नीचे वाला को 1 को रहने देंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 10 को इस साइड ले जाए और 1 को इधर ले आए तो हमें मिला टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि हमें लाना भी था सेक स्क्वायर में, तो हम 10 के बदले लिख सकते हैं, 10 के बदले लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, ये देखो कॉट थीटा तो कॉट थीटा रहेगा ही, और कॉट और टेन दोनों का उल्टा होता है, मतलब कट कर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे माइनस 1 है, ये इससे माइनस गुना करेगा तो माइनस का
सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब जरा देखो क्या आने वाला है। अब जो हम लाना चाह रहे थे वही आ गया। ऊपर है आपका कॉट थीटा माइनस 1 और नीचे देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यही लाना था ना, यही लाना था, जो कि आरएचएस हो गया। ठीक है, हमने एलएचएस को सॉल्व करा, आरएचएस के बराबर हमने कर लिया, तो यहां से लिखेंगे एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के, और ये हेंस हम लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। आप मुझे ये बताइए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम फिर से प्रश्नोत्तर। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में बनाने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लिख कर कैसे सजाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है लिखने पे बहुत डिपेंड पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ दोनों चीज कंसेप्ट के साथ साथ मैं लिखने का तरीका भी बताते जाता हूं। ठीक है, तो 19 नंबर हमने करा है, अभी अभी 20 नंबर सॉल्व करेंगे। 20 नंबर भी ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है, सिद्ध करने वाला। सिद्ध करे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत है, क्योंकि बहुत इजी है, क्योंकि 1 अपॉन सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां से हम एलएचएस को लिख लेंगे, फिर वही कहानी लिखेंगे। एलएचएस में दे क्या रखा है, तो एलएचएस में दे रखा है दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कैसे सॉल्व करोगे इस पे ध्यान देना होता है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जस्ट अभी फॉर्मूला बताए थे, ए स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा आप ही बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और कॉस किसका उल्टा होता है, तो 1 अपॉन, हाँ, कॉस उल्टा होता है सेक स्क्वायर थीटा का। किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। तो यही हमें लाना भी था, और ये आ गया आपका आरएचएस। ठीक है, तो हम फिर से यहां लिख सकते हैं, एलएचएस को हमने सॉल्व करा और बराबर किसके आ गया, आरएचएस के, और ये हम लोग का क्वेश्चन 20 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप ये भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे 21 नंबर का सॉल्यूशन। 21 नंबर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आइए हम लोग 21 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां सबसे पहले लिख लेंगे प्रश्नोत्तर 21 नंबर। तो 21 नंबर को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन है जरा देखिए। 21 नंबर है, हल करे कि इतना, देखिए समीकरण दे रखा है, और समीकरण को हल करना बहुत ही इजी होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण का युग्म भी लिख सकते हैं, का युग्म, मतलब जोड़ा दे रखा है तो युग्म लिखेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और एक दे रखा है और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। देखिए, वैसे तो समीकरण सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन जब तक किसी मेथड को ये नहीं बोला जाए कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, जैसे ब्रज गुणनखंड विधि हुआ, लुप्तीकरण विधि हुआ, प्रतिस्थापन विधि हुआ, तब आप स्वतंत्र है कि आप किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण ये दे रखा है, समीकरण 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, लुप्तीकरण यूज कर लेंगे। लुप्तीकरण में आपको पता है कि सबसे पहले किसी को काटना होता है, तो किसको काटना चाहते हैं, उसका गुणांक बराबर करना होता है। तो हम y को काटना चाहते हैं, तो देखो इसमें y गुणांक है 4, इसमें है 2, तो इसको 2 से गुना कर देंगे समीकरण 2 को, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसी बात को हम यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को किससे गुना कर रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट में तो गुना करना नहीं पड़ रहा है, तो 1 से ही, अगर किसी में गुना नहीं करना रहेगा तो हम 1 से कर देंगे। देखिए समीकरण सेकंड में, क्योंकि यहाँ y 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें समीकरण 2 में 2 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण सेकंड में हम किससे गुना कर रहे हैं, 2 से।
अब देखिए, अब जब गुणांक बराबर हो जाएगा तब देखना होगा कि दोनों का जो गुणांक के सामने जो साइन है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है। जब साइन अलग अलग हो, जब साइन अलग अलग हो तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अगर अगर सेम सेम हो तब हम दोनों समीकरण को घटा देते हैं। अभी दोनों समीकरण का साइन देखो, जिसको हम काटना चाह रहे हैं उसका साइन क्या है, अलग अलग है, इसीलिए हमने क्या करा, बीच में दोनों समीकरण को जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको हम हूबहू ऐसे ही उतार लेंगे। तो समीकरण 1 को 1 से गुना कर रहे हैं तो वैसे ही लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और फिर इसको हम गुना कर समीकरण 2 को किससे गुना करें, 2 से, तो 2 से गुना करोगे 2 दूना 4x माइनस 4y और 2, 2 को 2 दूना 4। ठीक है, अब हमने जोड़ करा है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये से ये कट गया, 4 3 7x हो गया बराबर 10 4 14 हो गया। तो यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू 7 दूना 14 कट जाएगा, तो x का कितना वैल्यू आ गया, 2। ठीक है, अब आप नीचे या बगल में भी लिख सकते हैं। अब 2 किसी समीकरण में दे दो, समीकरण हम फर्स्ट में रख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, यहां आपको दिख रहा होगा। तो यहां देखो हमने क्या करा, समीकरण फर्स्ट है 3 इंटू ये 3, x के जगह पे आप 2 फुट करोगे प्लस 4y इक्वल टू 10 है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 10। अब यहां देखो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो ठीक है, यहां से 4y इक्वल टू 10 में से 6 गया 4 और 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो यहां से y का भी वैल्यू आ गया 1। तो हम लिखेंगे यहां, अतः समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है। ठीक है, अब ये आपका 21 नंबर का सॉल्यूशन था, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब आइए आगे, इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को भी लाइक करते जाइएगा। ठीक है, और आपको और भी क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन फिर हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देखो 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि y अक्ष पे कोई बिंदु है जो बिंदु 2,3 माइनस 4,1 से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लिखोगे, माना कि, देखो ऐसे लिखोगे, माना कि y अक्ष पे, y अक्ष पे या y अक्ष का सीधा सी y अक्ष पर, ऐसा लिख लेते हैं, y अक्ष का बिंदु, अब देखिए y अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा, y कुछ ना कुछ होगा तो उसको y ही मान लेते हैं। ठीक है, माना कि y अक्ष का बिंदु 0,y 0,y जो बिंदु दो बिंदु से समदूरस्थ है। ठीक है, जो बिंदु 2,3 2,3 और -4,1 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है। ठीक है, इसका मतलब हो गया समान दूरी पे है। इतना बात आपको लिख लेना है। ठीक है,
तो y अक्ष पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसको हम ऐसे फिगर से भी दिखा सकते हैं। चलो इस पे हमने क्या करा, एक a ले लिया या p कोई बिंदु ले लिया, ठीक है, p जो y अक्ष पे है तो 0, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका a है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है 2, 3, और एक b है जो है -4, 1। अब हमें ये बताइए कि हमने इस बिंदु को इस a से और b से दोनों से बराबर दूरी पे रखा है, ये क्वेश्चन बोल रखा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा जो AP जो होगा ना बराबर होगा PB के, ठीक है। तो आपको पता है AP जो दूरी कैसे निकालते हैं, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है, अगर किसी बीच का दूरी निकालना होगा तो आपको मैं बता दूं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं, याद होगा। तो AP का निकालोगे तो रूट अंडर हो जाएगा, AP का कैसे निकालोगे, तो AP होगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो मैं इसी में से 2 - 2 का 2 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y कोऑर्डिनेट लिखोगे 3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका AP का डिस्टेंस आ गया। अब PB का दूरी निकालोगे तो ये फिर से हो जाएगा 0 - 4 या -4 -0, तो -4 -0 का होल स्क्वायर, प्लस इस फॉर्मूला पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसको y1 मान रहा हूं, इसको y2 मान रहा हूं, फिर इसमें से ये माइनस करोगे तो 1 - y का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखते जाइए, अब यहां से देखते जाइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब यहां देखो, अब दोनों तरफ वर्ग रूट है, मतलब वर्गमूल है, तो हम डायरेक्ट ही हटा सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों का रूट हटाने पर, ठीक है। तो सिंपल है, इसको सॉल्व करोगे तो मैं रूट एक और लेकर चलता हूं, एक बार और लेकर चलता हूं, 2 - 0 तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 3 - वाई का होल स्क्वायर आप एक बार में ही कर सकते थे, ठीक है। -4 तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - वाई का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों का रूट ऑलरेडी हट जाएगा क्योंकि इससे इससे कट भी जाएगा, ऐसा मतलब आप लिखना मत, लेकिन आप ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर क्या होता है 4, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 3 दूना 6y होगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो इसको करोगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस ये a माइनस बी के ये y है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस या माइनस है -2ab बनेगा ना, तो 2y हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब देखो इधर 9 4 कितना आ जाएगा, 9 4 कितना आ जाएगा 13, और इधर है माइनस का 6y, इधर देखो 16 1 17 माइनस का 2y। यहां तक आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो माइनस का 6y है इधर, और इधर का -2y इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, और इधर 17 है और ये 13 इधर आएगा तो माइनस का 13, तो इधर हो जाएगा भाई मेरे -6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4y, और 17 में से -13 जाएगा तो ये आपका 17 में से 13 जाएगा तो ये बचेगा 4। यहां देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस इधर आएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा -1, y इक्वल टू -1। तो यहां से आपका जो y अक्ष पे कोई बिंदु लेना था, क्या लेना था बिंदु, तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा आपका, एक मिनट कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं करा ना, चलिए मुझे तो नहीं लग रहा कहीं मिस्टेक करा, तो हम यह लिख सकते हैं, अतः y अक्ष पर बिंदु क्या निकल कर आ गया, तो हमने माना था भाई मेरे 0, y का जगह पे क्या आ गया -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।
फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।